बोलते हैं कि मरना आसान है जीना मुश्किल है। ये आपकी सारी पोल पट्टी खुल गई है। तो भाई क्या पोल पट्टी खुल गई मुझे बताओ, क्या पोल पट्टी खुल गई इसमें? सब रहते हैं ठीक है, सिंगल फैमिली में बहुत लोग रहते हैं। जो पोल पट्टी नहीं खुली है वो भी खोलूंगी एक दिन, और खूब कस के खोलूंगी। सच में जिस दिन खोलूंगी ना, माँ कसम सबके कपड़े नहीं उतर गए तो मुझे बोल देना। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, और भैया हम भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो मैंने अब जी अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है सुबह सुबह, और सुबह सुबह की भागा दौड़ी में देखिए क्या हालत हो गई। यहाँ पे सानू का आज स्कूल में डांस है, तो उसको ये वाला मतलब ड्रेस पहनी है, तो मैं उसको वही कैरी करने के लिए उसको रख दूंगी फोल्ड करके, क्योंकि रात में उसने डाल के देखी थी तो ऐसे ही बच्चे तो ऐसे ही फेंक जाते हैं। तो उसको ठीक कर दूंगी फोल्ड करके। और कुछ सामान भी रखना है, जैसे कि वैसे मेकअप का वैसे मैम लेके आती है, बट मुझे ना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है यूज करवाना बाहर का। तो मैं उसको वो भी सामान थोड़ा बहुत अपनी तरफ से दे दूंगी हल्का हल्का। तो मैं उसको वही बोल रही थी कि ध्यान से रखना है इन सबको, जो भी मैं अपना सामान दे रही हूँ। इसका मैंने ना छोटा वाला मेकअप किट स्कूल के लिए अलग से रखती हूँ, तो वो सब सामान मैंने इसमें रख दिया है बैग में। और यहाँ पे इसके पापा इसको दे रहे थे दूध, लेकिन पी नहीं रहा है, सुबह से ऐसे ही कुछ खा नहीं रहा। देखिए पेडिग्री भी इसकी पड़ी है, पता नहीं क्या हो गया था इसको भी। और यहाँ पे इसके लिए मैंने सानू के ना दांत में मतलब कि जाड़ जो दूध वाली है वो टूट रही है, तो आधी क्रैक हो गई आधी बची है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो रही है उसको खाना खाने में। तो मैं उसके लिए ना एक रोटी का चूरमा बना दूंगी, जो मोरना, हमारे तो वही रोटी मोरनी बोलते, तो एक रोटी का वही बना दूंगी। तो बस नॉर्मल थोड़ी सी बड़े साइज की ले ली है मैंने, काना का इसका दोनों का हो जाएगा। और चूरमा हमेशा थोड़ी सी मोटी रोटी का ही बनता है, सॉफ्ट बन जाता है। फिर अगर हम कड़ी कड़ी जैसे किनारे पतले ऐसे कड़क कड़क सी लेंगे ना, तो उसमें मतलब अच्छे से नहीं मुड़ पाता है वो, हाथ से करना पड़ता है। तो थोड़ा सा रोटी ना हल्की सी मतलब गदेली सी बनाए तो सही रहती है। तो यहाँ पे बस मैं इसको मोड़ लूँगी, और घी को कर लिया है थोड़ा गरम, तो वो भी डाल दिया मैंने। तो और बहुत ही गर्म, और ये गरम गरम में ही मोड़ना पड़ता है ना। तो सुबह सुबह बहुत हो रहा था कि ठंडा होने दे देंगे तो भाई सर्दियों में तो तुरंत ठंडा हो जाता है, फिर अच्छे से बनेगा भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए चूरमा बन गया, बहुत जल्दी बन गया था, बस हाथ तो जल रहे थे, लेकिन अगर गरम का बनाते हैं तो बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पे बस उसका टिफ़िन भी रेडी हो गया। आज अंशु जाएगा नहीं, क्योंकि बोल रहा था मम्मी स्कूल में प्रोग्राम है और बोर्ड की क्लास है, तो मुझे नहीं जाना है, मुझे अपना काम करना है। यहाँ पे प्रैक्टिकल वगैरह बच्चों को कुछ बनानी होगी उसको। तो यहाँ पे बस सानू सानू का मैंने टिफ़िन का देखिए लड्डू सा बन गया है उसका, तो ये दे दूंगी। और वही हाँ जी, बजी गई 2-3 मिनट बची है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना, और सब्जी बन चुकी है, बट व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि इसमें मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोडिंग पे लगाई हुई थी, और नेट आज थोड़ा सा स्लो चल रहा था। तो एक फ़ोन होने से थोड़ा सा नुकसान तो होता ही है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी बनाई है आलू और बैंगन की, तो और लेकिन मेरे कुकर की ना सीटी खराब हो गई है, तो बीच की सब्जी बनी है, ना ही सूखी ना ही वैसी। और आटा बना है, ये है बाजरा और गेहूं का मिक्स रोटियां बना रही हूँ। तो चले फिर व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ, और रोटी में आज बाजरे और गेहूं की, जैसा कि मैंने बताया, मिक्स बना रही हूँ। तो इसमें गेहूं का आटा आधा से थोड़ा सा कम ले लें, और बाजरे का थोड़ा ज़्यादा ले सर्दियों में। और गर्मियों में हम बाजरे का कम और गेहूं का ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी हो जाती है। और भाई यहाँ पे बस खाना बना लूँगी, बच्चे आने ही वाले हैं, 3 बज चुके थे जब मैंने रोटी बनाना स्टार्ट करती हूँ ना। तो दोपहर में हमेशा मैं 2:30-3 के बाद ही, 3 तो बज ही जाता है क्योंकि फिर ठंडी हो जाती है ना, तो मैं 3 बजे ही स्टार्ट करती हूँ। जब बाजरे की ऐसी बनानी होती है तो और भी लेट करती हूँ, क्योंकि इस आटे को ना मतलब गूँथ के रखने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छे से गर्म पानी से जब आटा गूँथते हैं ना बाजरे वाला, तो तुरंत ही फूल जाता है और रेडी भी होता है। अगर इसको हम ठंडा होने देंगे तो फिर रोटियां नहीं बनती। और फ्रेंड यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी रोटी आई है बनके, और बाजरा और गेहूं की। जिस भी बहन को दिक्कत है मतलब चूल्हे पे नहीं बना सकते हैं, तो आप ऐसे आधे से मतलब गेहूं का आटा बहुत कम लें, बाजरे का ज़्यादा ले लें, और बिल्कुल फुल के तैयार हो जाएंगे अच्छे से। क्योंकि बाजरे की रोटी मतलब अच्छी रहती है विंटर में तो बहुत ही।
हेलो फ्रेंड, तो अभी वही ये अगले दिन की क्लिप है और मैंने मतलब बिस्तर पे ही हूँ, बच्चे स्कूल चले गए हैं। तो मैंने सोचा चलो फिर आप लोगों के साथ कुछ बातें कर ली जाए, क्योंकि मेरे पास कई सारे कमेंट्स आए हैं। न्यू ब्लॉगर हैं जो इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे बात करते हैं, तो मैं अगर वो मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो शायद उनको इस बात का सलूशन मिलेगा जो उनकी प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। भाई उनका ये मानना था कि रोज रोज व्लॉग में क्या दिखाएं हम। ये सबसे बड़ी ब्लॉगर के लिए सबसे डिफिकल्ट है। जो जो कि ट्रैवल वाले व्लॉग बनाते हैं ना, उनके लिए फिर भी इतना नहीं होता है, क्योंकि वो चूज कर सकते हैं कोई भी जगह और जा सकते हैं। लेकिन हम लोगों को, लेकिन लेडीज को, हाउसवाइफ को, बच्चों के साथ हस्बैंड ड्यूटी जा रहे हैं या घर में है जो भी, रोज रोज दिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो उसका बहन एक ही सोल्यूशन है कि हमें रोज व्लॉग तो डालना ही है। आप मतलब मैंने कई बार देखा है जब भी मेरी तबीयत खराब हुई है और मैंने व्लॉग मिस किया है, बहुत मिस किए हैं। 2 महीने में बहुत हो गया मेरा और मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। तो इस चीज़ का मतलब मुझे काफ़ी लॉस हुआ। मतलब आज मेरे मतलब 4200 4300 होने वाले हैं, कुछ सब्सक्राइबर इतने हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि मतलब मैं 2-2.5 हज़ार पीछे हूँ। क्यों हूँ वो भी मुझे पता है, रीजन भी। बोलते हैं कि गलती जब होती है किसी से होती है तो हमें पता रहता है। तो ये बात मैं आप लोगों को जरूर शेयर करना चाहूंगी कि रोज रोज क्या दिखाएं, तो आप टेंशन फ्री रहें। और सबसे अच्छा मैन यही है कि हमें इस चीज़ पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें ब्लॉग ही बनाने हैं। व्लॉग बनाना है अगर आपको, और घर के ही काम काज जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो रूटीन का मतलब बहन यही होता है कि हमने क्या किया। जैसे कि आज अभी मैं बिस्तर पे हूँ, तो मैं क्या छुपाऊंगी अभी आप लोगों से, बताइए। इसमें इसमें क्या छुपाना है और क्या शर्म की बात है, कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? तो इस वजह से मैं यही कहना चाहूंगी कि आप, अगर आपकी हिचक है आपके मन में, तो वो निकाल दें। अगर व्लॉगर बनना है तो बिल्कुल भी घबराए नहीं। जो भी आपके मन में है ऐसा बनाएं, कंटेंट अच्छा सा मिल जाए बस बहुत है। और कोई बात नहीं, अगर कंटेंट भी नहीं होता तो मैं तो ऐसे ही डाल देती हूँ भाई व्लॉग। अगर हमें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है तो इतना सोचना क्या है। अब अभी हम अपने सब्सक्राइबर के सामने बोलने में हिचकिचाएंगे करने, तो नहीं हो पाएगा। अभी जैसे घर परिवार में हम बातें करते हैं तो क्या इतना सोचते हैं? तो वही है। ठीक है, कोई बात नहीं। मिर्च मसाला नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, अच्छे से अपना नॉर्मल रूटीन शेयर कर लो, वो भी बहुत होता है। तो बस यही था। और मैं तो ऐसे ही करती हूँ इतना ज़्यादा। भाई कईयों ने बोला है कि बहन सपोर्ट करो। देखिए बहन, जहाँ पे मैं रहती हूँ बहुत हरियाणा के राजस्थान बॉर्डर पे पड़ जाता है, ये काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो मैं कैसे किसी की हेल्प कर सकती हूँ? मेरे यहाँ के एरिया में यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर कम हैं। यहाँ पे डांस वाली वीडियो ज़्यादा बनाई जाती हैं इस एरिया में, और मैं डांस वाला नहीं बना सकती और ना ही मतलब बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को पसंद नहीं है और ना ही इतना आता है। तो फिर क्या फ़ायदा इस चीज़ का, जब हमारे अंदर जो टैलेंट नहीं है तो हमें वो नहीं करना चाहिए। जो हमें अच्छा लगता है, अगर हम बना सकते हैं, सूटेबल है परिवार के लिए, घर के लिए, हमारे लिए, हमें वही करना चाहिए। अब सब बोलते हैं कि भाई व्लॉग बनाने से आपकी सिक्योरिटी लीक होती है, आपकी बातें लीक होती हैं, आप घर में क्या करते हो हमें सब पता चलता है। किसी ने ये भी बोला मुझे। तो भाई क्या फर्क पड़ गया बताओ? अब अड़ोसी पड़ोसी को पता होता है ना कि हम लोग क्या बना रहे, क्या कर रहे हैं। तो फिर अगर सब्सक्राइबर को या हमारे फ्रेंड फ्रेंड को पता चल गया तो क्या हो गया? कुछ नहीं है, इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। और घर परिवार में बातें सबके घर में होती रहती हैं, तो वो भी हिचक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसमें अनबन ना हो या स्ट्रेस ना हो। मतलब हर घर में यही सब चलता है, परेशानी भी चलती है, घर की भी तबीयत खराब भी होती है। और बहुत मतलब आप ये समझ लीजिए, जितनी लाइफ मतलब कितनी डिफिकल्ट हो सकती है। बोलते हैं कि मरना आसान है, जीना मुश्किल है, तो वो बिल्कुल सच है। तो कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। और रही मेरी,
तो किसी ने मुझे बोला कि आपकी सारी पोल पट्टी खुल गई है। तो भाई क्या पोल पट्टी खुल गई, मुझे बताओ क्या पोल पट्टी खुल गई इसमें। सब रहते हैं ठीक है, सिंगल फैमिली में बहुत लोग रहते हैं, कोई इसमें मुझे शर्म की बात नहीं लगती है। जिसके साथ हमारी बनती नहीं है तो उनके साथ रहने का कोई मतलब नहीं होता, और जो हमारी इज्जत रिस्पेक्ट प्यार कुछ नहीं करते तो उनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, जो हमें सपोर्ट कर रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, जो नहीं कर रहा तो भी ठीक है। हम अपनी लाइफ में बिल्कुल ठीक हैं, गलत नहीं कर रही हूँ मैं। तो मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, ना ही मैं किसी से नाराज होती हूँ, ना ही किसी से, हाँ कोई गलत बोलता है थोड़ा दिन हर्ट होता है, बट फिर नॉर्मल हो जाती हूँ थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मुझे नहीं लगता, नहीं चाहती हूँ कि मैं मेरा जो भी मेरी प्रॉब्लम है किसी इसका असर घर परिवार या किसी के ऊपर भी पड़े। तो चलिए फिर यही था इस बात का सलूशन। मेरे ख्याल से तो आप सबको इसका जवाब मिल गया होगा, जो भी बहन आपकी दिक्कत है। ठीक है, मुझे पता है जिसने भी बताया है, मैंने उनके व्लॉग देखे हैं, तो उनको क्या प्रॉब्लम है वो भी मैं समझ गई हूँ। तो शायद थोड़ी थोड़ी कहानी मेरे जैसी ही है, तो टाइम आने पे वो भी बताऊंगी, मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगी। और जो पोल पट्टी नहीं खुली है वो भी खोलूंगी एक दिन, और खूब कस के खोलूंगी सच में। जिस दिन खोलूंगी ना, माँ कसम सबके कपड़े नहीं उतर गए तो मुझे बोल देना, वो मेरा व्लॉग भी देख रहे होंगे जो है। और मुझे इससे कोई वो नहीं है, जो हमारे साथ गलत करेगा तो उसका हर्जाना तो उनको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो चले फिर इसी के साथ इस व्लॉग का एंड कर देती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए हमेशा।